भोलेनाथ के दर पर जो जाता है वो खाली हाथ कहां आता है। हार्दिक पांड्या भी जब 3 हार के बाद मुंबई से सोमनाथ गए और कहा कि हे प्रभु सुन लो, तो ऐसा लगा कि भगवान ने सुन लिया। हालांकि उनकी परफॉर्मेंस तो हराने के लिए काफी थी, लेकिन जैसे तैसे आखिर में शेफर्ड और बाद में बुमराह के कमाल से मुंबई ने इतिहास रचते हुए मैच जीत लिया। 234 रन 5 विकेट पर और दिल्ली जैसे तैसे 205 पहुंची। हालांकि दिल्ली भी ये मैच जीत सकती थी अगर पोरेल की जगह ऋषभ पंत खुद आते, कुछ फैसले थोड़े बेहतर लेते, कुछ मिसफील्ड, कुछ कैचेस ना छोड़ते। लेकिन मुंबई का ये मैच इसलिए रहा क्योंकि शेफर्ड और बुमराह ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जो परफॉर्मेंस दी, बुमराह हर बार की तरह कमाल थे और शेफर्ड का धमाल जो था वो मैच जिताने के लिए काफी था। आप खुद सोचिए, एक ऐसा मैच जिसमें 378 रन 35 ओवर में बल्लेबाजों ने बनाए हो, वहां बुमराह 4 ओवर 22 रन पर 2 विकेट निकालते हैं। ही इज टू गुड यार, आप टू गुड है। आप उसको कहीं भी खिला दो, टेस्ट मैच, T20, वनडे, हर जगह वो नंबर 1 है और 150 विकेट भी आईपीएल के पूरे कर लिए। मुंबई इंडियंस ने एक इतिहास रचा T20 क्रिकेट में हाईएस्ट रन बनाने का, जिसमें एक भी बल्लेबाज के बल्ले से अर्धशतक नहीं निकले। यह भी अपने आप में कमाल था। इस मैच में हार्दिक पांड्या को बू नहीं किया गया क्योंकि सारे बच्चे बैठा दिए गए थे। अब ये बच्चे अच्छे कॉज के लिए थे या हार्दिक को बचाने की कॉज के लिए थे, इसका फैसला हम आप पर छोड़ देते हैं कि आप क्या कीजिएगा। लेकिन एक बच्चा जो दिल्ली की तरफ से खेल रहा था, ट्रिस्टन स्टब, उसने सबको स्तब्ध किया क्योंकि 23 साल का ये लड़का 25 बॉल पे 71 रन मारता है और दिल्ली को जीत के काफी करीब ले गया था। अगर ऋषभ पंत नो लुक शॉट की जगह 2-4 शॉट देखकर लगा देते तो शायद ये मैच उनका हो जाता। लेकिन मुंबई का मैच इसलिए रहा क्योंकि मुंबई ने आखिरी 4 ओवरों में हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद जबरदस्त बल्लेबाजी की। 17वें ओवर में 17 रन, 18वें में 16, 19वें में 19 और 20वें ओवर में 32 रन। और खासतौर पर जो लास्ट ओवर था नौके के सामने, आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट हिटिंग हमने जो अब तक आईपीएल की हिस्ट्री में देखी है। आखिरी के 4 ओवर में 84, लास्ट ओवर पहली बॉल चौका, दूसरी छक्का, तीसरी छक्का, चौथी चौका, छक्का। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट था जो यहां पर दिखाया गया शेफर्ड की तरफ से। शेफर्ड अब आईपीएल की हिस्ट्री में हाईएस्ट स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर हो गए हैं। अगर किसी प्लेयर ने कम से कम 10 बॉल खेली उसमें रोमियो शेफर्ड के नाम 390 का स्ट्राइक रेट है, रोमारियो शेफर्ड का। उसके बाद कमिंस का आता है 373, डिविलियर्स 372 और ये मुंबई की कहानी जो है ये रही। मुंबई पहले 15 ओवर में 138 रन होती है, लेकिन आखिरी के 5 ओवर में 96 फॉर 1 वो बनाते हैं और यहीं से मैच जो है वो पलट जाता है। बाकी काम जो था वो जसप्रीत बुमराह ने किया था। हालांकि पावर प्ले के अलावा लास्ट के ओवरों में जो रिकॉर्ड है वो आरसीबी के नाम रहा है 112, लेकिन इस बार मुंबई ने 96 बनाया है, जो अपने आप में एक इतिहास है। मेरे हिसाब से बुमराह और रोमारियो शेफर्ड इस मैच के सबसे बड़े हीरो थे जिन्होंने इस मैच में कमाल किया और दोनों की वजह से ही मुंबई जो है ये मैच जीत कर जाती है। बुमराह अनडाउटेडली दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन इस मैच में आपको तारीफ पृथ्वी शॉ की भी करनी चाहिए क्योंकि पृथ्वी शॉ 31 बॉलों पर अर्धशतक लगाते हैं। कमाल की बल्लेबाजी उनकी थी, लेकिन न जाने मुझे क्यों डर लग रहा था कि जब वो बुमराह के सामने आएंगे तो फ्लॉप हो जाएंगे और वही देखने को मिला। 31 बॉलों पर अर्धशतक और उसके बाद उनकी कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन जिस बॉल पर वो बोल्ड हुए वो आईपीएल की वन ऑफ द बेस्ट बॉल में थी। या तो ईशांत शर्मा ने जो आंद्रे रसल को बोल्ड मारा था, या ये वाला बोल्ड जो था ये मेरा फेवरेट था। 27 पर 43 पहली बार सीएसके के सामने बनाए थे, केकेआर के सामने फ्लॉप, लेकिन एमआई के सामने 44 पर 66। तो पृथ्वी शॉ की बल्लेबाजी जो थी ये भी शानदार थी। मुंबई के लिए मैच 2 टुकड़ों में रहा। शुरुआत रोहित शर्मा ने जबरदस्त दिलाई। हालांकि रोहित अपने 50 के सिंगल लेने के चक्कर में मुझे लगता है आउट हो गए क्योंकि वो बहुत अच्छा खेल रहे थे और अक्षर पटेल की बॉल पर वो सिंगल लेना चाह रहे थे और इसी में 2-3 बॉल डॉट एंड देन ही गॉट बोल्ड। और स्टिल अच्छा स्ट्राइक रेट था, 180 प्लस स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे थे। हार्दिक पांड्या को लेकर थोड़े सवाल है बिकॉज अगर आप 120 के नीचे स्ट्राइक रेट से खेलते हो तो फिर आप क्या करोगे, ये थोड़ा सवालिया निशान है। बट एंड वॉज क्लासिक, 19 या 20 रन हर ओवर में, ये अपने आप में काबिल तारीफ है। एमआई अपने सेकेंड हाईएस्ट टोटल की तरफ, थर्ड हाईएस्ट टोटल की तरफ बढ़ी है क्योंकि इससे पहले 246 2024 में, 235 और अब 234 उनका हाईएस्ट जो है ये बना हुआ है। तो ये अपने आप में कमाल है। एमआई 200 प्लस के मामले में भी अब थर्ड नंबर पर आ गई है। हाईएस्ट पर सीएसके है 29 और आरसीबी और एमआई ये नंबर 2 पर है। तो ये भी अपने आप में एक शानदार रिकॉर्ड है। लेकिन ओवरऑल ये मैच मुंबई का इन एंड आउट था। हार्दिक पर ब्लेसिंग थी, वो जीते। दिल्ली एक कमजोर टीम है। इस जीत का असर ये रहा कि आरसीबी भी 9 नंबर पर खिसक गई, दिल्ली लास्ट पर पहुंच गई। लेकिन सवाल ये कि जो काम दिल्ली के सामने हुआ है, क्या यही काम आरसीबी के सामने होगा? वेल, हो सकता है। मुझे लगता है शायद आरसीबी के सामने भी मुंबई जीत सकती है क्योंकि आरसीबी भी इन एंड आउट टीम है। हालांकि आरसीबी
पे डिपेंड करेगा विराट कोहली की परफॉर्मेंस। क्या विराट पर्सनालिटी और विराट परफॉर्मेंस से एमआई को हराएंगे मुंबई में? लेकिन सीएसके वाला मैच मेरे हिसाब से मुंबई के लिए अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि 4 मैच वानखेड़े में थे। राजस्थान एक स्ट्रांग टीम थी, उसने हराया। दिल्ली कमजोर टीम को आपने हराया। आरसीबी के साथ विल सी। सीएसके मुझे लगता है कंपैरिजन में मुंबई की एक मजबूत टीम है, और अगर मुंबई वहां अच्छा खेलती है तो मुंबई का कमबैक जो है वापस शुरू हो जाएगा। लेट्स जस्ट सी क्या होता है। लेकिन फिलहाल ये मैच एमआई की हार्दिक जीत के साथ एक स्माइल से शुरू होता है, और ऑल द बेस्ट टू मुंबई इंडियंस फैंस।